हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे सभी प्यारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को बहुत 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 वाला मतलब गुड मॉर्निंग। और जो भी सब लोग बोलते हैं तो सभी को सुबह की मॉर्निंग। अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ चाय। तो मैं अभी क्या कर रही थी, मैंने गंजी में ना वो लगा ली है मांजन निरमा की, और थोड़ी सी निरमा की ही लगाई है, जिससे क्या है ना गंजी थोड़ी सी जल्दी नहीं जलेगी और कालापन भी जल्दी छूट जाता है मांजने में बर्तन को। तो अभी कल की गैस ख़त्म हुई है। कल मैंने भी चूल्हे पर ही खाना बनाया था और रात को मैंने आलू की सब्ज़ी और रोटी बस बनाई हुई थी। काफ़ी रात हो गई थी रात को। कल मैंने ना कितने 10 बजे से बनाना स्टार्ट किया था, 12:30 बज गए, सॉरी 11:30 बज गए थे बनाते बनाते और खाते। तो इतना टाइम हो गया था, क्योंकि एक तो है ना आग ही जलाने में भी काफ़ी वक्त लग जाता है, बहुत ही टाइम लग जाता है। और सुबह की भी ना मुझसे जल नहीं रही थी, अभी की रात की तो मैंने बड़े टाइम से जला ली थी, पर अभी नहीं जल रही थी। और ऐसा भी टाइम आ गया कि मतलब मुझे नहीं भरवा पाए हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि गैस ना रही हो, कभी कभी हो जाता है, लेकिन अभी तो वाकई में मुश्किल वाला टाइम हो गया है, क्योंकि अभी कुछ बचा भी नहीं है गैस भरवाने के लिए। तो अभी मैं चूल्हे पर ही खाना बनाऊंगी और पता नहीं कितने दिन और गैस नहीं भरेगी। लेकिन ये है, अच्छा हुआ कि लकड़ियां मैंने रख ली थी आम की, तो उससे बना लूँगी मैं। बहुत सारी रखी हुई हैं, तो अभी देखते हैं कितने दिन हैं, जो भी चल जाएगा हमारा जो खाना पीना। उसके बाद जैसे भी पैसे मेरे हस्बैंड को मिलेंगे तब जाके मैं गैस भरवाऊँगी। तो यहाँ पर मैं आग जला रही थी और मुझसे ना बिल्कुल भी नहीं जल रही थी। कितनी देर तक मैंने इसको जलाया और उसके बाद फिर मुझे गुस्सा आने लगी, तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए और वो जला के दे रहे थे, बोल रहे थे मैं जला दूँगा। क्योंकि ना काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही हूँ चूल्हे पर खाना। ऐसे कभी इतना मतलब बहुत साल हो गए होंगे मैंने बनाया नहीं है। पहले स्टार्टिंग में मैंने बहुत बनाया था, बहुत ही ज़्यादा। मैंने हर परेशानियों का सामना किया, बहुत ही ज़्यादा समस्याओं को फेस किया, बहुत ही ज़्यादा। जब मैं यूट्यूब पर नहीं भी आई थी ना, उसके पहले बहुत ही ज़्यादा मैंने इतनी दिक्कतें झेली, बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी तो ना 8-8 दिन तक गैस नहीं रहती थी, तो मैंने चूल्हे पर खाना बनाया कैसे करके, सिगड़ी पर बनाया, लकड़ियाँ नहीं रहती थी तो कुछ में भी ऐसे ही एडजस्ट करके हम दोनों जन बना लेते थे और खा लेते थे। मतलब शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ देखी, बहुत ही ज़्यादा। इतनी अच्छी फैमिली होने के बाद भी फिर ऐसी दिक्कतें आई और झेली, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब किसी के बारे में क्या बोलना। फिर आप लोग बोलोगे कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, तो देखिए जिसने झेला हो, जिसने समस्याओं को फेस किया हो, जिस पर बीती हो, ये सारी बातें वही जान सकता है, वही समझ सकता है। ऐसे ही कोई झूठ तो बोलेगा नहीं कि बिना मतलब में, क्योंकि ये हमारी असली ज़िंदगी की लाइफ स्टाइल है। जैसे हम जी रहे हैं वैसे हम बताते हैं, इसमें कोई दिखावा नहीं है। जो सच है तो सच है, जो झूठ है तो झूठ है। इसमें मैं कोई मुझे तो हमेशा इस पे काम करना है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे आगे तक पहुँचाएँ और आगे तक मैं काम करूँ, हमेशा काम करूँ इस पर। एक बार मैं इस लाइन पे आई हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं इसी में काम करूँ, क्योंकि मैं नौकरी तक ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। पहले आप लोगों के इतने कमेंट्स आते थे कि दी आप जॉब कर सकते हो, लेकिन मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती थी। और ऐसे मना नहीं किया था मेरे हस्बैंड ने जाने को, लेकिन ये है कि मैं खुद से ही सोचती थी कि जब घर बैठी मेरा अच्छा काम रहेगा तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत रहेगी। तो इसी सारी समस्याओं को फेस करते हुए मैं यहाँ तक आगे आ पाई सोच कर। और आज फिर भी इतनी परेशानी अभी भी है कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था, इसके नेक्स्ट या उसके पहले वाली, कि प्लीज़ अगर आप लोग कोई भी मेरी मदद कर सके तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैं हाथ जोड़कर बोल रही हूँ। क्या हुआ कि मेरा ना सारा काम, सारी प्रोसेस हो गई हैं यूट्यूब में, चैनल मोनेटाइज हो गया, सब चीज़ें हो गई। बस ये है कि मेरा जो
पिन नंबर है वो नहीं आ रहा है। 3 टाइम मैंने इसको वेरीफाई कर लिया है, 3 बार बोलता है वेरीफाई करने को। फर्स्ट टाइम किया नहीं आया, सेकंड बार किया, थर्ड बार किया तब भी नहीं आया, और अब मेरे पास लास्ट चांस है, वो भी पता नहीं क्या होता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग जहाँ तक हो सके मैंने टेक्निकल वालों से तक ये प्रॉब्लम पूछी तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बताया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है कि एक तो मैं कुछ जानती नहीं हूँ यूट्यूब के बारे में ज़्यादा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। एक भी बार अभी मतलब पेमेंट इसमें हो चुकी है, लेकिन जब पिन नंबर ही नहीं आएगा तो पेमेंट कैसे आएगी। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप लोग कोई भी जानकार व्यक्ति ऐसे जानते हों जिनके संपर्क में हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से ज़रूर मैसेज करके बताएं प्लीज़। मेरी यही ईमेल आईडी में जो भी प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो में ज़रूर बताना, तो मैं कोशिश करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने चाय वगैरह बना ली, और आज की चाय सबसे ज़्यादा मतलब मेहनत और मशक्क़त करने के बाद मिली पीने को। पूरे आधा घंटा चाय बनाने में मुझे लग गया क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब आग ना एक तो जल भी नहीं रही थी, बुझ जा रही थी। अभी बीच बीच में पानी गिर गया था ना, अच्छी खासी लकड़ियाँ सूख गई थी लेकिन फिर से गीली हो गई। तो गीले होने के कारण ना इस वजह से थोड़ी मतलब लेट जल रही थी। यहाँ पर मैं और लकड़ियाँ लेने आ गई हूँ, ये सूख गई थी थोड़ा सा तो मैं लेने आ गई हूँ। और आग जलाते जलाते मतलब है ना, मेरे हस्बैंड भी यही बोल रहे थे जब आग जला रहे थे, थोड़ी और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वैसे मैंने ऐसा तो है नहीं कि कम मुसीबतों का सामना किया हो, मैं उनसे यही बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना किया, अब और कितना करवाओगे 10 साल तो मैंने कर लिए और अभी भी कर रही हूँ। जैसा भी समस्या आती है सबको फेस करती हूँ, ऐसा नहीं हो कि भागती हूँ। जैसे समय आता है वैसे उस हिसाब से काट लेती हूँ। तो इससे क्या है, अपनी ज़िंदगी आसान हो जाती है, थोड़ा अच्छा लगता है, हर तरीके से जियो तो अपनी खुशी से मतलब अच्छा भी लगता है। वैसे मेरी बहुत सी सिस्टर्स लोग बोलती हैं कि दी आप कैसे मैनेज करते हो, कैसा क्या करते हो। तो मैं तो उनको यही बोलूँगी कि आप लोग भी खुशी खुशी थोड़ा सा शांति बना कर रखें और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। घर पे ही लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है, बस ये है कि मुस्कुराते हुए और हंसी में कोई भी बात को टाल दो। कोई इतना दिमाग पर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक मेरी प्यारी सिस्टर है जिनका कमेंट आया था कि आप बहुत ही ज़्यादा सच में ज़िंदगी जीने का तरीका बता दिया। तो ज़िंदगी ऐसे ही जीना पड़ता है, नहीं तो रो धो के लेके बैठे रहो तो क्या मतलब उसको मतलब फिर उसी बात को लेकर बैठे रहो ना तो मन में वही चलता रहता है। काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि ज़रूरत ही ना पड़े कि हमको टेंशन लेने की। इतना काम में मतलब कुछ ना कुछ मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ कि काम निकाल कर रख लेती हूँ, जिससे कि जल्दी उठो, कोई टेंशन नहीं रहता, कहीं कोई मुझे दिक्कत नहीं होती डाला है। चलो उठ जाओ, चलो आ जाओ जल्दी। आज पेपर ख़त्म है, नहीं उठोगे है ख़त्म, इसलिए सो रहे हो हैं, इसलिए सो रहे हो अच्छा सो जा, चलो इसको हैं, ठीक है सोते रहो तुम। तो कार्तिक अभी सो रहा है क्योंकि उसके पेपर ख़त्म हो गए हैं, अच्छे बढ़िया से सो रहा है, उठ ही नहीं रहा है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने की दाल। तो आज मैं बढ़िया चने की दाल बनाऊँगी, अच्छी सी थोड़ी सी मसाले वाली, जिससे कि सुबह का ये खाना हो जाएगा। और चाय पीने के बाद मैं डायरेक्टली खाना चढ़ा दूँगी, तो मैं बस फटाफट से ये दाल चढ़ा दूँगी जिससे कि ये हो जाए। और अभी तो नाश्ता स्किप है क्योंकि है ना चूल्हे पर बनाना पड़ रहा है ना, तो दिक्कत हो जाती है, आग ठीक ठाक से जलती नहीं है। तो मैं डायरेक्टली अभी खाना ही बना रही हूँ। और सुबह मतलब कल शाम को तो मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो वो रखी हुई है थोड़ी सी, हाँ वो हो जाएगी। और ये दाल बना रही हूँ,
तो चाय पीने के बाद में ये डायरेक्टली मैंने खाना चढ़ा दिया। तो दाल मैंने बॉईल हो गई थी और उसके बाद मैं इसमें मसाले का तड़का बना रही हूँ। थोड़ा सा मसाले वाला दाल बना रही हूँ जिससे कि ये थोड़ी अच्छी सी लगे। नहीं तो मैं सिंपल सी ही दाल मतलब डायरेक्टली कुकर में ही बनाती हूँ, बघार कर सीधा उसी में मैं मतलब एक बार में ही जो तेल डालकर लहसुन प्याज मिर्च से सारे जो मसाले हैं वो डालकर उसमें सीटी लगा देती हूँ। लेकिन मैं अभी इसीलिए इसमें ऐसा बना रही हूँ क्योंकि कढ़ाई तो मेरी गंदी हो चुकी है और 3 बर्तन मेरे चूल्हे पर गंदे हो गए हैं काले काले। तो इनको धुलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। मांजन लगा देती हूँ पर उतना मतलब थोड़ा छूट जाता है पर थोड़ा सा रह ही जाता है। तो ये जब गैस भरेगी ना तो तब ये आसानी से मतलब धोएंगे ना तो छूट जाएगा। तो 3 बर्तन मैंने अभी गंदे किए हैं, चाय की गंजी और ये कढ़ाई। इस पे मैंने रात को आलू की सब्ज़ी बनाई हुई थी तो ये रात में ही काली हो गई थी। तो मैंने इसको अंदर से ही धुल लिया है और बाहर से नहीं धुला। तो बस इसके बाद ये कुकर को तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दाल वगैरह सब्ज़ी मैं इसमें ही डायरेक्टली बना सकती हूँ। तो 3 बर्तन मेरे बेकार हो गए हैं। लकड़ियाँ मैंने और लाकर रख ली हैं ऊपर से थोड़ी पतली पतली, तो जल्दी जल जाएंगी। अच्छा, चूल्हे पर खाना बनाने में ना अच्छा भी लगता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम बस होती है आग जलाने की, पर मज़ा भी बड़ा आता है। कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है कि चूल्हे पर बनाने का खाना, और चूल्हे का खाना बहुत ही बड़ा स्वादिष्ट भी होता है और एक अलग ही टेस्ट होता है। चूल्हे पर जो खाना बनता है गैस से चूल्हे पर बहुत अलग होता है। इसमें ना रोटियां बनाती हूँ ना तो वाकई में बहुत ही मतलब रोटियां ऐसे गैस की ना मुश्किल से 1 ही 2 रोटी खाते हैं, और चूल्हे पर बनी हुई रोटियां ज़्यादा ही हो जाती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं, टेस्ट ही अलग होता है। तो पहले तो यही सब चलता था, लेकिन अब सब सारा सुविधा वगैरह हो गई है तो अब इस पर कोई बनाता भी नहीं है। पर जब मुसीबतें आती हैं तो फिर तो बनाना ही पड़ता है। वैसे हर किसी की ज़रूरत नहीं, हर किसी को मुसीबत आती हो, तो मुझे तो ऐसा शुरू से ही मेरा चलता रहा, तो बस थोड़ी सी आदत है, बना लेती हूँ। ऐसी कोई एफर्ट नहीं होती है कि दिक्कत हो रही हो, बना लेती हूँ। और कितनी ज़्यादा धूप आ गई है जहाँ पर मैं बना रही हूँ, और अभी सुबह के वही 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और इतनी तेज़ धूप आ रही है दरवाजे के सामने। अच्छा हाँ, घर का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है पूरा। बस ये है कि अभी लाइट फिटिंग रह गई, नल लगना रह गया है, ये सारे काम रह गए हैं। और तो यहीं पर मैंने ये रख लिया था चूल्हा। कल रात को ना क्या हुआ था कि मौसम बड़ा बेकार था, तो वहाँ पर मैंने जमाया हुआ था, लेकिन बारिश की मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ वाली बारिश होगी, पर नहीं हुई। और फिर मुझे यहाँ पर रखना पड़ा अंदर, तो फिर मैंने यहीं पर रख लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाल को छौंक दिया था, इसे अच्छे से पका लूँगी। दाल हम लोग थोड़ा सा ऐसे पतली ही खाते हैं, ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखते हैं, जिससे कि मतलब बहुत गाढ़ी नहीं बनाते हैं, तो थोड़ी सी पतली ही रहती है। और मैं बस हरा धनिया तो था नहीं, तो बस ऐसे ही मैंने सिंपल सी दाल बना ली है मसाले वाली। उसके बाद मैंने कुकर में ही चावल चढ़ा दिया है। अच्छा, मैं कुकर में चावल क्यों नहीं बनाती हूँ, मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ इसमें, क्योंकि ना क्या होता है कुकर में ना चावल सीटी से जो जगह होती है ना वहाँ से चावल निकल जाता है, तो पूरा कुकर ना ख़राब हो जाता है। मैं ज़्यादातर चावल गंजी में बनाती हूँ, क्योंकि मेरी वैसे ही आदत हो गई है। क्योंकि मेरे मायके में तो कुकर में ही चावल बनता है, कभी गंजी में नहीं बना, पतीले में कभी नहीं बनाया। यहाँ मेरी सासू माँ बनाती हैं पतीले में। सॉरी, मेरे यहाँ जो बोला जाता है मैं वही भाषा का यूज़ कर रही हूँ, प्लीज़ बैड कमेंट मत कीजिएगा। तो हम लोग गंजी बोलते हैं, तो बस वही वर्ड आ रहा है बार बार, तो उसी में बनाती हूँ। क्योंकि मेरी जो सास हैं वो गंजी पे ही बनाती थी चावल शुरू से ही, तो मेरी आदत ही हो गई है। तो जैसा यहाँ बनाती थी वैसे ही मैं बनाने लगी हूँ।
अच्छे बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और एक बार धीमी आंच पर चढ़ा दो तो बस आराम से ना ही जलते हैं ना ही कुछ होता है, आराम से बन जाते हैं। कुकर में बहुत ही गंदा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर दाल बन चुकी थी और ये मेरे हस्बैंड की प्लेट है, उनको खाना है गर्मा गर्म। तो जैसे ही बनी थी उन्होंने बोला मुझे निकाल दो, तो मैंने निकाल दिया और ऊपर से घी डाल दिया है। तो उनको इस तरीके से ऊपर से घी डालकर खाना पसंद है। उनके घर में खाया जाता है तो वो खाते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे होंगे ना, मेरे हस्बैंड नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं। तो देख लीजिए ऐसे ही बैठते हैं वो, मतलब वैसे दोनों पालथी मारकर नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि उनके पैर में प्रॉब्लम है, समस्या है थोड़ी सी। तो आज का खाना देसी विलेज स्टाइल में बना है। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।